लगदारी आगे महिला पर अत्याचार, महिला पर अत्याचार, महिला पर अत्याचार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आगे सब पीछे है। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। बेटियों का ये अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बेटियों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बेटियों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारा तेरा नारा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारा तेरा नारा है। ये घटना हुई है इसे किस तरीके सामाजिक नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भाई ये बाद में ले लो, ऐसा एड्रेस भी करिए ना कोई आदमी। बताइए आप पूछे तभी एड्रेस करेंगे, एड्रेस तभी जो करेंगे। देश के अंदर घटना हुई है, ये दर्दनाक घटना हो रही है, इसके लिए देश में सबसे ज्यादा SC ST लोग सताए जा रहे हैं। उनकी माता जी की लाश जो है अंतिम संस्कार हो गया है, बेटी की लाश नहीं मिली है, तो उस पर क्या कहना कि आप वकील है। ये जो घटना है इतनी विभत्स घटना है, इसकी जितना निंदा की जाए उस उतनी कम है। इससे ज़्यादा मैं कह रही हूँ, योगी शासन के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक, इससे ज़्यादा विभत्स कांड नहीं हो सकता कि एक बेटी का अपहरण कर लिया गया और अपहरण करने से रोकने पर उसकी माता को वहीं पर ही धारदार हथियारों से काट दिया गया। तो इससे ज़्यादा आप लगाइए कि गुंडागर्दी, इससे ज़्यादा अन्याय, इससे ज़्यादा अत्याचार क्या हो सकता है। और वो भी एक जो बेटी थी वो दलित वर्ग से संबंध रखती थी। तो क्या अभी तक प्रशासन की आंखें नहीं खुली? क्या योगी मोदी जो छोटी छोटी बातों पे विश करते हैं, लोगों को विश करते हैं और मिनट से पहले वो संज्ञान में लेते हैं, तो क्या उनको नहीं दिखाई दिया कि दलित बेटी के साथ कितनी विभत्स घटना हुई है? और आज तक गुंडों का, अपराधियों का पता नहीं है। अभी तक सरकार ने कोई किसी तरह की घोषणा नहीं की है।
जबकि उस परिवार के पास जाके उनको सांत्वना देनी चाहिए। उनके साथ इतनी जो ये भयावह कांड हुआ है, उससे उनको एक तरह से ये उनकी वो देनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए उनको जो आर्थिक रूप से परिवार जो है, बच्ची तो मिली नहीं है, आर्थिक रूप तो बाद में होगा। बच्ची को प्रशासन को, पुलिस को निर्देश देना चाहिए और पुलिस को भी जो अभी तक अपराधियों को ढूंढने में नाकाम रही है उसको ये तेजी करनी चाहिए और अपने सारे जो भी अधिकारी हैं उनको लगाना चाहिए कि बच्ची आखिर गई तो कहाँ। बच्ची का मिलना बहुत ज़रूरी है। अभी पता नहीं किस हाल में है वो बच्ची, तो मैं ये नहीं समझ पा रही। आज चौथा पांचवा का आज दिन है, अभी तक बच्ची का पता नहीं चला कि बच्ची गई कहाँ, जमीन निगल गई या आसमान खा गया। क्या डिमांड है अब अगर नहीं मिलती है तो क्या है? हमारी डिमांड है कि ना मिलने का तो मतलब ही नहीं, किसी भी हालत में मिले उसको सही सलामत जो है ढूंढ के लाया जाए। और ईश्वर से दुआ करते हैं भगवान बुद्धा अपनी अनुकंपा उस बच्ची पे बनाए रखे। और हम सब भी प्रे करते हैं भगवान बुद्धा से कि बच्ची जहाँ भी हो वो ठीक ठाक हो और उसको बरामदगी पुलिस का काम है। पुलिस जल्द से जल्द उसे बरामद करे। हमने 10 टीम लगा रखी है वहाँ पर, लेकिन मिल नहीं रही। अब बाकी जो है ये कप्तान साहब की खुद की नाकामी है, खुद की नाकामी है कि 10 टीम लगने के बावजूद भी बच्ची नहीं मिल पाई। और सरकार भी, प्रशासन को भी इसमें संलिप्त लगता है कि ये प्रशासन भी इसमें संलिप्त है। हाँ, तो ये आप ये बताइए ना कि कैसे नहीं 10 टीमों के लगने के बावजूद भी कैसे नहीं मिल पाई। हमारी है कि बच्ची को सकुशल बरामद किया जाए, अपराधियों को जल्द ढूंढ के उनकी अरेस्टिंग की जाए और उनको ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल के उनको फांसी की सजा दी जाए। परिवार को, जो परिवार पे विपदा पड़ी है, किस तरह से वो संभलेंगे, उनको हर तरह से सांत्वना देते हुए उनके घर से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा। परिवार को आर्थिक रूप से मैं कह रही हूँ कि कोई नहीं उसको ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन वो अपनी भरपाई तो कर पाएंगे। किसी तरह की भरपाई तो परिवार को होनी चाहिए। तो सरकार से डिमांड है, सरकार से मांग है, पुरजोर मांग है, 1 करोड़ का मुआवजा जो विक्टिम है उसके परिवार को दिलाया जाए। विक्टिम की जल्दी से जो भी है बरामदगी की जाए, अपराधियों की जल्द से अरेस्टिंग हो। वरना ये है ना, हम लोग आज मांग कर रहे हैं विक्टिम की बरामदगी की, वरना सरकार के खिलाफ पूरे जोर शोर से ये आंदोलन किया जाएगा, डे बाय डे किया जाएगा। सरकार की चेतावनी है। ये कहना है कि वो मामला प्रेम प्रसंग का है और वो लड़की ही अपनी माँ की हत्या करके भागी है। ये कैसे कहा जा सकता है? आप लड़की को लाओ, लड़की से कहलवाओ। आप ये अपने उसको छुपा रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं आप? ये तो एक आप कंजक्चर के आधार पे कभी कोई तथ्य नहीं चलता। आपका एक कंजक्चर है कि हाँ भाई उसने कर दी होगी, बट कर दी होगी पे कभी कोई नहीं टिकता, कोई सत्य नहीं होता। कर दी है आप कहिए, बेटी ने कर दी है, लेकिन कर दी है के लिए भी सबूत चाहिए। किन आधार पे आपने इतना बड़ा ये कहा? इतने बड़े जो फैक्ट्स आप बोल रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं? कुछ तो होगा आपके पास, आप ले आइए पब्लिक के सामने, आप भी शांत हो जाएंगे। सरकार से डिमांड है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजा दी जाए। उसमें 2 राजपूत समाज के लड़के हैं वो जो लेके गए। देखिए मेरा कहना ये है, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। मेरा कहना ये है, कोई भी कास्ट कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता। अपराधियों को सजा दी जाए, जल्द से जल्द अरेस्टिंग करके। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फोटो तो करना है। ज्ञापन देने आए हैं तो ज्ञापन दे दो यार। चलो शुरू करो। ये विज्ञप्ति डीएम साहब को दी जा रही है और ज्यादा से ज्यादा दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, सजा दी जाए। दोषियों को
झूठा है, जीरो